आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आइए हम बाइबल का अध्ययन करते हैं और शुरू कर रहे हैं हम लोग उत्पत्ति की किताब से, जिसका पहला अध्याय आज हम देखने वाले हैं, बिल्कुल सरल शब्दों में, ताकि हमको बाइबल समझ में आ सके। तो आइए शुरू करते हैं उत्पत्ति अध्याय 1 के साथ, जहां वर्णन किया गया है सृष्टि के आरंभ का। असंख्य सालों पहले परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की। असंख्य साल, जिसका अर्थ होता है उनकी गणना नहीं की जा सकती, उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि एक्चुअली वो साल कितने थे या कितने समय पहले हकीकत में सृष्टि की रचना हुई थी। तो वचन के अनुसार जब उत्पत्ति की किताब हम देखते हैं तो अध्याय 1 और उसकी दूसरी आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने असंख्य साल पहले अपनी सामर्थ्य और अपनी इच्छा के अनुसार इस सृष्टि की रचना की। और सृष्टि जो थी वो पूरी तरीके से बेडौल थी, उसका कोई निश्चित स्वरूप नहीं था, पूरी तरीके से सुनसान वीरान, जहाँ कोई रहने वाला नहीं था। ऐसे समय में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। लेकिन उत्पत्ति अध्याय 1:3 बताना शुरू करता है कि परमेश्वर ने बोलना शुरू किया। जब परमेश्वर ने बोलना शुरू किया उससे पहले इस पृथ्वी पर अंधियारा ही अंधियारा था। जल तो था, और वो भी बहुत गहरा और अथाह, और उस गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। लेकिन जब उत्पत्ति 1 अध्याय के अंदर 3 वर्ष से हम पढ़ते हैं आगे, तो वहां लिखा है कि परमेश्वर ने बोलना शुरू किया। और परमेश्वर ने क्या बोला? परमेश्वर ने बोला उजियाला हो, और उजियाला हो गया। जैसा परमेश्वर ने कहा ठीक वैसा ही हो गया। अब वहां उजियाला था और अंधेरा था। इस तरीके से परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग कर दिया। और परमेश्वर ने देखा कि उजियाला अच्छा है, और परमेश्वर ने खुद उस उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। और इस तरीके से पहला दिन समाप्त हो गया। उत्पत्ति अध्याय 1 और उसकी 6 वर्ष में इस तरीके से लिखा है, अगर हम इंग्लिश ट्रांसलेशन देखें तो वहां इस तरीके से लिखा हुआ है कि गॉड सेड, let there be an expanse between the waters to separate water from water। जब हम बात कर रहे हैं सृष्टि के आरंभ की, जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की थी, उस समय हमने देखा कि पानी बहुत गहरा था, और उस गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था, और प्रचुर मात्रा में हम कह सकते हैं कि पानी था। तब परमेश्वर ने पानी को 2 भागों में बांट दिया, ऊपर का भाग और पानी के नीचे का भाग। अब जो बीच का अंतर बचा, उस अंतर को परमेश्वर ने आकाश का नाम दिया। और इस तरीके से दूसरे दिन आकाश की रचना हो गई, और यहाँ दूसरा दिन समाप्त हो गया। जल को 2 भाग करने के बाद परमेश्वर ने नीचे के जल को एक जगह इकट्ठा हो जाने की आज्ञा दी, और जल एक जगह इकट्ठा हो गया और सूखी भूमि ऊपर दिखाई देने लगी। जब सूखी भूमि ऊपर दिखाई देने लगी तो परमेश्वर ने इसे धरती का नाम दिया, उसे जमीन का नाम दिया। और जो जल इकट्ठा हुआ था उस इकट्ठे जल को परमेश्वर ने समुद्र का नाम दिया। अब जो सूखी जमीन थी उस पर कुछ नहीं था, तो परमेश्वर ने आज्ञा दी कि वहां घास, छोटे पौधे, ऐसे फल वाले पेड़ जिनमें बीज उन्हीं की जाति का पाया जाता है, वो उगे। और ठीक वैसा ही हो गया, जैसा जैसे परमेश्वर बोलते गए ठीक वैसा वैसा होता चला गया। और इस तरीके से तीसरे दिन पृथ्वी दिखाई देने लगी और समुद्र दिखाई देने लगा, और तीसरा दिन पूरा। परमेश्वर ने आकाश के अंतर में ज्योतियां बनाई। ये ज्योतियां न सिर्फ दिन और रात में उजाला देने के लिए थीं, बल्कि ये दिन और रात, चिन्ह, ऋतुओं, समयों, कालों का भी कारण ठहरी। परमेश्वर ने खास 2 बड़ी ज्योतियां बनाई जो कि दिन और रात में इस्तेमाल की जानी थी। एक ज्योति जो थी छोटी थी, और उस ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए परमेश्वर बनाया, और एक ज्योति बड़ी थी जिसको परमेश्वर ने दिन पर प्रभुता करने के लिए बनाया। अब इन दोनों ही ज्योतियों के द्वारा परमेश्वर चाहते थे कि पृथ्वी के ऊपर प्रकाश रहे, उजाला रहे। और इस तरीके से परमेश्वर ने एक बड़ा इंतजाम कर दिया। और जब परमेश्वर ने देखा कि सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो परमेश्वर ने इस दिन अपने काम को पूरा किया, और इस प्रकार से चौथा दिन कंप्लीट हो गया। अब परमेश्वर ने 5वें दिन जल को जीवित प्राणियों से भर जाने की आज्ञा दी। जितने भी जीवित प्राणी जल के अंदर पाए जाते हैं और जो खुद कुछ लुप्त हो चुके हैं,
वो सभी परमेश्वर की आज्ञा से 5वें दिन बनाए गए थे। तो इस तरीके से जल परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवित प्राणियों से भर गया। आकाश को भी परमेश्वर ने आज्ञा दी और आकाश भी अपने भीतर जीवित पक्षियों को समेटने लगा। पक्षी आकाश में उड़ते हुए दिखाई देने लगे। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था और परमेश्वर ने इस तरीके से जल को जीवित प्राणियों से भर दिया और आकाश को पक्षियों के कलरव से भर दिया। परमेश्वर ने जितने भी जीवित प्राणी हमको इस पृथ्वी पर दिखाई देते हैं, चाहे वो घरेलू पशु हों, चाहे वो जंगली जानवर हों, चाहे वो रेंगने वाले जीव जंतु हों, पक्षी हों, उन सभी को 5वें दिन बनाना पूरा किया। और इस तरीके से 5वां दिन जब खत्म हुआ तो परमेश्वर ने देखा अच्छा है। उत्पत्ति अध्याय 1 उसके 26 और 27वें पद में लिखा है कि परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था उस पर अधिकार रखने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की। परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप और अपनी ही समानता में मनुष्य को बनाया। उसने जब मनुष्य को बनाया तो उसने उसे नर और नारी के रूप में बनाया और बना दिया। उसके बाद उसे आशीषित भी किया और कहा कि फूलो फलो और इस सृष्टि को अपने अधिकार में कर लो। इस तरह से परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया था उसे देखा और कहा अच्छा है, और इस प्रकार से 6ठा दिन पूरा हो गया। उत्पत्ति अध्याय 1 29 और 30 के अनुसार परमेश्वर ने एक फूड चेन को स्टैब्लिश किया। इस फूड चेन के अकॉर्डिंग मनुष्य, पशु पक्षी और जितने भी जीवित प्राणी इस पृथ्वी पर और आकाश में हैं, उन सब के लिए परमेश्वर ने भोजन की व्यवस्था कर दी, क्योंकि उनके जीवित रहने के लिए भोजन जरूरी था। और परमेश्वर ने उसका भी ध्यान किया और परमेश्वर ने जितना भी कुछ किया था उसे देखा और बहुत सराहा।